खुद पर भरोसा रखना एक साधारण बात नहीं है, यह एक गहरी क्रांति है। अधिकतर लोग अपने जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के स्वर को कभी सच में सुना ही नहीं। वे दूसरों की आवाजों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे ये सारी बातें हमारे मन पर परत दर परत चढ़ती चली जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है जब हम खुद को ही भूल जाते हैं। जब तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तुम अपने जीवन की दिशा दूसरों के हाथों में सौंप देते हो। तुम्हारा हर निर्णय, हर कदम किसी और की राय पर निर्भर हो जाता है और यही वह क्षण है जहां से असफलता की शुरुआत होती है। असफलता बाहर से नहीं आती, वह भीतर की कमजोरी से जन्म लेती है। जब तुम्हें खुद पर संदेह होता है, तब तुम हर अवसर को खो देते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम उसके योग्य नहीं हो। सच्चाई यह है कि हर इंसान के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम उसे पहचानते हो, उसे स्वीकार करते हो। खुद पर भरोसा करना मतलब है अपने भीतर की उस ऊर्जा को जगाना जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। यह भरोसा किसी किताब से नहीं आता, किसी गुरु के शब्दों से नहीं आता, यह तुम्हारे अपने अनुभवों से पैदा होता है। जब तुम अपने जीवन की सच्चाई को समझने लगते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम वही नहीं हो जो दुनिया तुम्हें समझती है। तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन तुमने उन्हें कभी मौका ही नहीं दिया। तुमने हमेशा दूसरों की राह पर चलने की कोशिश की, इसलिए अपनी राह कभी देख ही नहीं पाए। जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कोई भी तुम्हें सफल नहीं बना सकता सिवाय तुम्हारे खुद के। लोग तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, और अगर तुमने खुद पर भरोसा कर लिया तो तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अक्सर हम डर के कारण अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन यह डर ही हमारी सबसे बड़ी बेड़ी है। जब तक तुम इस डर से मुक्त नहीं होगे, तब तक तुम अपने असली स्वरूप को नहीं जी पाओगे। डर को छोड़ना ही सच्चाई को जानने की शुरुआत है। सच्चाई यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, सच्चाई यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम्हारी नजर में तुम कमजोर हो तो पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर ही दिखेगी। अगर तुम्हारी नजर में तुम मजबूत हो तो हर चुनौती तुम्हें एक अवसर लगेगी। यह नजरिया ही तुम्हारी वास्तविकता बनाता है। खुद पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कभी संदेह नहीं होगा। संदेह आएगा, बार बार आएगा, लेकिन फर्क यह है कि तुम उस संदेह को अपने ऊपर हावी होने देते हो या नहीं। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाते हो, तब धीरे धीरे संदेह की आवाज कमजोर पड़ने लगती है। जीवन में सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे जरूरी साथी तुम्हारा अपना विश्वास है। अगर यह साथ में है तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर यह साथ में नहीं है तो सबसे आसान रास्ता भी तुम्हें भारी लगने लगेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुलना करना ही सबसे बड़ा भ्रम है। हर इंसान अपनी अलग यात्रा पर है, अपनी अलग दिशा में जा रहा है। जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करते हो, तब तुम अपने रास्ते से भटक जाते हो। तुम्हारा असली मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद से है। सच्चाई को जानने का मतलब है अपने भीतर झांकना, यह देखना कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो, तुम्हारी असली इच्छा क्या है। अक्सर हम वही चाहते हैं जो समाज हमें चाहता हुआ दिखाता है, लेकिन जब तुम गहराई में जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी असली चाहत कुछ और ही है। जब तुम अपने सत्य को पहचान लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। फिर तुम्हें किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा हर कदम अपने आप में प्रेरणा बन जाता है। खुद पर भरोसा रखना एक अभ्यास है। यह एक दिन में नहीं आता। हर दिन तुम्हें अपने आप से वादा करना होगा कि तुम अपने निर्णयों पर विश्वास करोगे। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो,
तब तुम्हें एहसास होता है कि सफलता कोई बाहर की चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी हर छोटी जीत, हर छोटा प्रयास तुम्हें उस सफलता के करीब ले जाता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यही है कि हम इंतजार करते रहते हैं, सही समय का, सही मौके का, सही परिस्थिति का। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। जो समय अभी है वही सबसे सही है। अगर तुम अभी कदम नहीं उठाओगे तो कभी नहीं उठा पाओगे। तुम्हें अपने भीतर उस आग को जलाना होगा जो तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दे। यह आग ही तुम्हारा असली सहारा है। जब यह जलती है तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा नजरिया बदलने लगा है। जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थीं, वही अब आसान लगने लगेंगी, क्योंकि अब तुम बाहर नहीं, भीतर से मजबूत हो चुके हो। जब भीतर की मजबूती जागने लगती है, तब जीवन के प्रति तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें डराती थीं, वही अब तुम्हें सिखाने लगती हैं। तुम समझने लगते हो कि हर चुनौती तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है। जीवन बार बार तुम्हें अवसर देता है, कभी संघर्ष के रूप में, कभी असफलता के रूप में, और कभी एक गहरी बेचैनी के रूप में। यह बेचैनी ही संकेत है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो गए हो। अधिकतर लोग इस बेचैनी को दबा देते हैं। वे उसे समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उससे भागने लगते हैं, मनोरंजन में, व्यस्तता में या दूसरों की नकल में। लेकिन जो व्यक्ति इस बेचैनी को ध्यान से देखता है, वही अपने सत्य के करीब पहुंचता है, क्योंकि यही बेचैनी तुम्हें अंदर की यात्रा पर ले जाती है। और यह यात्रा ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम्हें अपने कई चेहरे दिखाई देते हैं। वह चेहरा जो तुम दुनिया को दिखाते हो और वह जो तुम सच में हो, इन दोनों के बीच जितना अंतर होता है, उतनी ही तुम्हारी बेचैनी बढ़ती है। इसलिए सच्चाई को जानने का पहला कदम है अपने झूठे चेहरों को पहचानना। यह आसान नहीं है, क्योंकि हम वर्षों से इन चेहरों के साथ जीते आए हैं। लेकिन जैसे ही तुम उन्हें देख लेते हो, उनका असर कम होने लगता है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि तुम्हारी असली शक्ति किसी बाहरी पहचान में नहीं है। वह न तुम्हारे नाम में है, न तुम्हारी उपलब्धियों में, और न ही दूसरों की प्रशंसा में। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी चेतना में है, तुम्हारे जागरूक होने में। जब तुम जागरूक होते हो, तब तुम्हारे हर कार्य में स्पष्टता आ जाती है। तुम वही करते हो जो सही है, न कि वह जो दूसरों को सही लगता है। यहीं से आत्मविश्वास का असली जन्म होता है। यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे बेहतर हूं, लेकिन सच्चा विश्वास कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अहंकार तुम्हें दूसरों से अलग करता है, जबकि आत्मविश्वास तुम्हें अपने आप से जोड़ता है। जब तुम अपने आप से जुड़ जाते हो, तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। तुम जो भी करते हो पूरे मन से करते हो, और यही पूर्णता तुम्हारे हर काम में झलकने लगती है। तब सफलता तुम्हारे पीछे आती है, तुम्हें उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। इस बीच जो भी रिश्ते, पहचान और उपलब्धियां हैं, वे सब अस्थाई हैं। अगर तुम अपनी पहचान इन्हीं चीजों से जोड़ोगे, तो हमेशा डर में रहोगे, खोने का डर, असफल होने का डर, अस्वीकार होने का डर। लेकिन जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो, तब यह डर अपने आप खत्म होने लगता है। डर का अंत ही स्वतंत्रता की शुरुआत है, और स्वतंत्रता के बिना कोई भी सफलता अधूरी है। तुम चाहे कितना भी धन कमा लो, कितनी भी ऊंचाई हासिल कर लो, अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता है, तो साधारण जीवन भी तुम्हें पूर्णता का अनुभव देगा। खुद पर भरोसा रखने का अर्थ है अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना। जब तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हो, तब तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। अक्सर लोग कहते हैं परिस्थितियां मेरे खिलाफ हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां
न तो तुम्हारे खिलाफ हैं, न ही तुम्हारे पक्ष में। वे सिर्फ हैं। तुम उन्हें कैसे देखते हो वही तय करता है कि वे तुम्हारे लिए क्या बनेंगी। अगर तुम उन्हें बाधा मानोगे तो वे बाधा बनेंगी। अगर तुम उन्हें अवसर मानोगे तो वे अवसर बन जाएंगी। यह नजरिया तभी बदलता है जब तुम भीतर से जागते हो, और यह जागरूकता तभी आती है जब तुम अपने साथ समय बिताते हो, खामोशी में, ध्यान में, अपने विचारों को देखते हुए। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बना रहे हैं। अगर तुम अपने विचारों को बदल सकते हो तो अपनी दुनिया को भी बदल सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, विचारों को बदलने का मतलब उन्हें दबाना नहीं है, उन्हें समझना है, उन्हें देखना है। जब तुम उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हो तो वे अपने आप शांत होने लगते हैं, और इसी शांति में तुम्हें अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। यह झलक ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। अब तुम्हें किसी बाहरी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें सिखाने लगता है, हर पल तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां सफलता और असफलता का फर्क मिटने लगता है। अब तुम हर परिणाम को स्वीकार करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा है, और यही सीख तुम्हें और मजबूत बनाती है। तुम्हें अब यह समझ में आने लगता है कि सफलता कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह तो सिर्फ एक परिणाम है तुम्हारे भीतर के विश्वास का, तुम्हारी जागरूकता का। जब ये दोनों चीजें तुम्हारे भीतर होती हैं तो सफलता अपने आप तुम्हारे जीवन में प्रकट होने लगती है। अब तुम जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हो। इसमें जीत और हार दोनों ही जरूरी हैं। अगर तुम सिर्फ जीत ही चाहते हो तो तुम खेल का आनंद नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर तुम हर पल को जीना सीख लेते हो तो हर स्थिति तुम्हारे लिए आनंद का स्रोत बन जाती है। यही सच्ची सफलता है, जहां तुम भीतर से संतुष्ट हो, शांत हो और स्वतंत्र हो। अब तुम्हें किसी चीज को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम जो हो उसी में पूर्ण हो। अब यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर गहराने लगती है कि जीवन को समझने की नहीं, जीने की आवश्यकता है। जितना तुम इसे पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही यह फिसलता जाता है, और जितना तुम इसे स्वीकार करते हो उतना ही यह तुम्हारे भीतर खिलने लगता है। यही स्वीकार ही सच्चाई के द्वार खोलता है। तुम देखोगे कि पहले तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते थे, परिस्थितियां कैसी हों, लोग कैसे व्यवहार करें, भविष्य कैसा बने। लेकिन यह नियंत्रण ही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद थी, क्योंकि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। जब तुम इस बात को गहराई से समझ लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। यह शांति किसी प्रयास से नहीं आती, यह समझ से आती है। जैसे ही तुम समझते हो कि हर चीज अपने समय पर घटित हो रही है, तुम संघर्ष करना छोड़ देते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, बल्कि अब तुम्हारा प्रयास सहज हो जाता है। अब उसमें तनाव नहीं होता, उसमें एक आनंद होता है। जब तुम्हारा हर कार्य आनंद से भर जाता है तब सफलता एक बोझ नहीं रहती। अब तुम सफलता के पीछे नहीं भागते, बल्कि तुम अपने काम में इतने डूब जाते हो कि सफलता तुम्हारे पास खुद चलकर आती है। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति अपने कर्म में खो जाता है और वहीं उसकी असली शक्ति प्रकट होती है। तुम्हें अब यह भी समझ में आने लगता है कि तुलना करना कितना व्यर्थ है। हर व्यक्ति का अपना मार्ग है, अपनी गति है। कोई तेज चलता है, कोई धीरे चलता है, लेकिन अंततः हर कोई अपने अनुभवों से सीख रहा है। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो तुम अपने रास्ते से भटक जाते हो, और जब तुम अपने रास्ते पर ध्यान देते हो तो तुम्हारी यात्रा अर्थपूर्ण हो जाती है। अब तुम्हारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया पर केंद्रित होने लगता है। तुम अपने विचारों को देखते हो, अपनी भावनाओं को समझते हो। पहले जो गुस्सा, ईर्ष्या और डर तुम्हें घेर लेते थे, अब तुम उन्हें आते जाते हुए देखते हो। यह देखने की क्षमता ही तुम्हारी जागरूकता है। जैसे जैसे यह जागरूकता बढ़ती है, तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता आ जाती है। अब छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करती। तुम हर स्थिति में संतुलित रहते हो। यही संतुलन तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाता है।
तुम्हें अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि असफलता कोई दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम्हें कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है, और जब तुम इस सीख को अपनाते हो, तो वही असफलता तुम्हें सफलता के और करीब ले जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा डर खत्म होने लगता है। अब तुम्हें असफल होने का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम जानते हो कि हर अनुभव तुम्हें मजबूत बना रहा है। यह निडरता ही तुम्हें नए नए प्रयोग करने की हिम्मत देती है, और यही प्रयोग तुम्हारे जीवन को नई दिशाओं में ले जाते हैं। अब तुम अपने जीवन को एक खोज की तरह देखने लगते हो। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अनुभव बन जाता है। अब तुम सिर्फ परिणाम के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हर पल को जीने का आनंद लेते हो। यही आनंद तुम्हारी असली संपत्ति बन जाता है। तुम्हारे भीतर अब एक गहरी स्पष्टता होती है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है। यह स्पष्टता तुम्हारे हर निर्णय को सरल बना देती है। अब तुम्हें बार बार दूसरों से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा अपना अनुभव ही तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि सच्चाई कहीं बाहर नहीं है, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी। तुम बस उसे देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान बाहर की चीजों में उलझा हुआ था। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। तुम अपने भीतर के सत्य के अनुसार जीते हो, और यही सत्य तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। अब तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहती, वह तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। यह भीतर की खुशी ही तुम्हें हर हाल में संतुलित रखती है। चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, तुम अपने केंद्र में स्थिर रहते हो। यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदल रही है, तुम भी, परिस्थितियां भी, लोग भी। जब तुम इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम किसी चीज से चिपके नहीं रहते, और यही तुम्हें मुक्त करता है। अब तुम्हारा हर कदम जागरूकता से भरा होता है। तुम जो भी करते हो, पूरी उपस्थिति के साथ करते हो। यही उपस्थिति तुम्हारे हर कार्य को पूर्णता देती है। अब तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ नहीं लगता, बल्कि एक सुंदर प्रवाह की तरह चलता है। तुम्हें अब यह समझ में आ जाता है कि खुद पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तब तुम जीवन पर भरोसा करने लगते हो, और जब तुम जीवन पर भरोसा करते हो, तब हर चीज अपने आप सही दिशा में होने लगती है। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई अधीरता नहीं होती। तुम जानते हो कि हर चीज अपने समय पर घटित होगी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम जागरूक रहो, अपने सत्य के साथ जुड़े रहो, और अपने रास्ते पर चलते रहो। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगता है कि जीवन को जटिल बनाना तुम्हारी पुरानी आदत थी, वास्तविकता नहीं। तुमने ही अपने चारों ओर विचारों का जाल बुना था। ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और उसी जाल में उलझकर तुमने अपनी सहजता खो दी थी। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी समझ गहरी होती है, यह जाल टूटने लगता है। तुम अब देख पाते हो कि मन हमेशा तुम्हें भविष्य में ले जाना चाहता है या अतीत में उलझाए रखना चाहता है। कभी वह तुम्हें पछतावे में डाल देता है, कभी कल्पनाओं में भटका देता है। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच नहीं है। सच्चाई सिर्फ इस क्षण में है, और जब तुम इस क्षण में जीना शुरू करते हो, तभी जीवन का असली स्वाद मिलना शुरू होता है। तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि तुम्हारा अपना ही भ्रमित मन था। वही तुम्हें डराता था, वही तुम्हें रोकता था, और वही तुम्हें कमजोर महसूस कराता था। लेकिन जैसे ही तुम उसे देखने लगते हो, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। देखने मात्र से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की स्वतंत्रता जन्म लेती है। यह स्वतंत्रता किसी नियम को तोड़ने से नहीं आती, बल्कि यह समझने से आती है कि तुम नियमों के गुलाम नहीं हो, तुम अपने अनुभवों के साक्षी हो। जब यह साक्षी भाव आता है, तब तुम हर परिस्थिति में सहज बने रहते हो। तुम अब जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझने लगते हो। पहले तुम हर चीज को बदलना चाहते थे, खुद को भी, दूसरों को भी। लेकिन अब तुम देखते हो कि बदलाव अपने आप आता है, जब समझ गहरी होती है। यह बदलाव किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि जागरूकता का फल है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से वह आवाज गायब होने लगती है।
जो हमेशा कहती थी तुम पर्याप्त नहीं हो। उसकी जगह एक शांत अनुभव आता है जो कहता है तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। यह स्वीकार ही तुम्हें पूर्णता का अनुभव देता है। अब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रह जाती। तुम्हारा जीवन अब तुलना, प्रतिस्पर्धा और सिद्ध करने की दौड़ से मुक्त होने लगता है। तुम अब किसी से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने के लिए जीते हो। और जैसे जैसे तुम भीतर उतरते हो, तुम्हें एहसास होता है कि जो कुछ तुम बाहर खोज रहे थे वह सब पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद था। अब तुम्हारे लिए सफलता का अर्थ बदल जाता है। यह अब केवल उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहती। अब सफलता का मतलब है हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना, हर अनुभव को पूरी स्वीकृति के साथ अपनाना। अब तुम्हारे लिए सफलता और शांति अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही अनुभव के दो पहलू हैं। तुम्हें अब यह भी समझ में आता है कि जीवन में किसी मंजिल तक पहुंचना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस यात्रा को जागरूकता के साथ जीना। क्योंकि मंजिल पर पहुंचकर भी अगर तुम वही पुराने विचारों में फंसे हो तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यात्रा के दौरान ही तुम जागरूक हो गए तो हर कदम पर तुम्हें संतोष मिलेगा। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी करुणा भी जन्म लेने लगती है। पहले तुम दूसरों को उनके व्यवहार के लिए दोष देते थे, लेकिन अब तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपने ही अज्ञान में जी रहा है। यह समझ तुम्हें क्रोध से मुक्त करती है और तुम्हारे भीतर एक कोमलता लाती है। तुम्हारे रिश्ते भी अब बदलने लगते हैं। पहले उनमें अपेक्षाएं थीं, अब उनमें स्वीकृति है। पहले तुम दूसरों से कुछ पाना चाहते थे, अब तुम सिर्फ साझा करना चाहते हो। यही बदलाव रिश्तों को हल्का और सुंदर बना देता है। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट दिखने लगता है कि तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। हर चीज तुम्हारे विकास का हिस्सा है। और जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम किसी भी अनुभव से भागते नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह जीते हो। तुम्हारी यह समझ ही तुम्हें स्थिर बनाती है। अब तुम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते, बल्कि तुम्हारी स्थिरता के कारण परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। यही स्थिरता तुम्हारी असली ताकत है। अब तुम्हारा जीवन किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं रह जाता, बल्कि एक ध्यान बन जाता है। तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर विचार एक ध्यान की तरह हो जाता है। और इसी ध्यान में तुम अपने असली स्वरूप को अनुभव करने लगते हो। तुम्हें अब यह महसूस होता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर चीज का अपना स्थान है, अपना महत्व है। और जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर से शिकायत खत्म हो जाती है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी संतुष्टि होती है, बिना किसी कारण के। यह संतुष्टि किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे अपने अस्तित्व से आती है। यही संतुष्टि तुम्हें हर परिस्थिति में शांत बनाए रखती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आता है कि खुद पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तब तुम अपने अनुभव पर भरोसा करते हो, अपने मार्ग पर भरोसा करते हो। और यही भरोसा तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अब तुम्हारा जीवन किसी सिद्धांत पर नहीं, बल्कि अनुभव पर आधारित होता है। तुम जो जानते हो वह किताबों से नहीं, बल्कि अपने जिए हुए सत्य से जानते हो। और यही ज्ञान सबसे गहरा और सबसे सच्चा होता है। तुम अब किसी अंत की तलाश में नहीं रहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि जीवन एक सतत प्रवाह है। इसमें कोई अंतिम बिंदु नहीं है। हर अंत एक नई शुरुआत है, और हर शुरुआत अपने साथ नए अनुभव लेकर आती है। अब तुम बस चलते रहते हो, पूरी जागरूकता, पूरी स्वीकृति और पूरे भरोसे के साथ। और अंततः जब यह पूरी यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है, तब तुम्हें यह गहराई से अनुभव होता है कि जिसे तुम बाहर खोजते रहे वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। तुमने दुनिया में भरोसा ढूंढा, लोगों में सहारा खोजा, परिस्थितियों में अवसर तलाशे, लेकिन सच्चाई यह है कि असली सहारा तुम्हारा अपना ही अस्तित्व है। जब यह बात तुम्हारे भीतर उतर जाती है, तब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक उत्सव बन जाता है। अब तुम हर पल को जीते हो, न कि उसे पकड़ने की कोशिश करते हो। अब तुम्हें यह डर नहीं रहता कि क्या होगा, क्योंकि तुम जानते हो जो भी होगा तुम उसे संभाल सकते हो। यही असली आत्मविश्वास है। तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी सोच बदल जाती है,
तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व एक नई ऊर्जा से भर जाता है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाते हो। और यह पहचान किसी दिखावे से नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई से बनती है। अब तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगता है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की अवस्था है। जब तुम शांत हो, संतुलित हो और अपने आप से जुड़े हो, तभी तुम वास्तव में सफल हो। और जब यह सफलता भीतर जन्म लेती है, तो बाहर की हर सफलता अपने आप तुम्हारे पास आने लगती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि यही भरोसा तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर रोशनी तक ले जाएगा। सच्चाई को जानो, क्योंकि यही सच्चाई तुम्हें हर भ्रम से मुक्त करेगी। और जब तुम इस मार्ग पर चलते रहोगे, तो एक दिन तुम खुद अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाओगे। अगर यह विचार आपको छू गए हों, तो ऐसे ही और गहरे और सच्चे विचारों के लिए हमारे चैनल मनोबल शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने अपनों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी इस जागरूकता और आत्मविश्वास की यात्रा पर आगे बढ़ सके। और अंत में दिल से एक सुंदर सा भाव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।